पवन सिंह की एनडीए में वापसी, उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए और मिट गए गिले शिकवे। दरअसल जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ भी मुलाकात की। आरा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, अब ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं और इसके बाद वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं और फिर ये अब अटकलें लगाए जा रहे हैं कि जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए हैं। और अब क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द और आरा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, इस वक्त बहुत सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जिस तरह से पवन सिंह की हाल ही में वापसी हुई है, उसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, कुशवाहा को लेकर, पवन सिंह को लेकर। लेकिन अब जाहिर तौर पर देखना होगा, जिस तरह की अटकलें इस वक्त तेज हो चुकी हैं पवन सिंह को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पार्टी जरूर उन्हें चुनावी मैदान में उतारने वाली है। हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से मीटिंग के बाद विनोद तावड़े की तरफ से ऐलान किया जाता है बीजेपी में वापसी को लेकर, और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि अब उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी तेज हो चली है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले आपको याद होगा कि जिस तरह से हाल ही में उन्होंने पहले आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी दिल्ली में, फिर यहां पर वो आशीर्वाद लेते हुए कुशवाहा से नजर आते हैं। इसके बाद तावड़े ने पवन सिंह के बीजेपी में आने का ऐलान कर दिया। उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए एनडीए को मजबूत करेंगे। फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है और 20 मिनट तक मुलाकात हुई दोनों के बीच, जिसकी ये तस्वीर भी यहां से निकलकर सामने आई है। हालांकि आपको ये बता दें कि इससे पहले 29 सितंबर की अगर बात करें तो विनोद तावड़े और साथ ही राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने कुशवाहा से मुलाकात की थी, और जब ये मुलाकात हुई थी तो उसी वक्त सियासी अटकलें तेज हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही ये मुलाकात हुई, कुशवाहा को पवन सिंह के बारे में पूरी जानकारी दी गई। उनकी सहमति के बाद ही अगली सुबह पवन सिंह को लेकर दोनों नेता उनके घर गए और फिर गृह मंत्री से जैसे ही मुलाकात होती है फिर चीजें स्पष्ट होती हैं। देखिए, यहाँ पर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए भी वो नजर आते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जब बात करते हैं तो बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था, और अब एक बार फिर से पवन सिंह की घर वापसी हो गई है।